नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे दें और भारत के एक्शन से पाकिस्तान में जबरदस्त घबराहट देखने को मिल रही है। पाक के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और पंजाब प्रांत की सीएम की ओर से भी इस बात का ऐलान कर दिया गया है। लाहौर का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद करने का ऐलान भी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की, ये बहुत बड़ी खबर। तो भारत के इस बड़े और कड़े एक्शन के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त घबराहट का दौर चल रहा है। पाकिस्तान में घबराहट देखने को मिल रही है और इस घबराहट का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पाक के पंजाब में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पंजाब प्रांत की सीएम ने इस बात का ऐलान कर दिया है। तो वहां की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया है और ये भी जानकारी मिल रही है कि लाहौर का एयर स्पेस भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पंजाब प्रांत की सीएम ने ये घोषणा कर दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो भी अपडेट इस पूरे मसले से लेकर, इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है वो अपडेट आपको दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि भारत ने जिस तरीके से ये बड़ा एक्शन लिया है और पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी है, उससे पाकिस्तान में जबरदस्त घबराहट देखने को मिल रही है। और इस घबराहट का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पाक के पंजाब प्रांत में अब इमरजेंसी भी घोषित कर दी गई है। पंजाब प्रांत की सीएम ने इस बात का ऐलान किया है और लाहौर का एयर स्पेस भी पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया है। तो एक के बाद एक जो बड़े फैसले जो हैं वो पाकिस्तान की ओर से भी लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान इस वक्त बौखलाहट में है। पाकिस्तान की ओर से गीदड़ भभकी भी दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से उसने आतंकवादी हमले को अंजाम दिया पहलगाम में, हमारे निर्दोष जो लोग हैं उनकी जान ली, अब उसका बदला पूरा हो चुका है। उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट अब सातवें आसमान पर है और एक के बाद एक फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं, ऐलान किए जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी कि पंजाब प्रांत की सीएम ने वहां इमरजेंसी की घोषणा की है। और ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम नीतीश का भी ट्वीट आ गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीएम नीतीश कुमार का ट्वीट भी सामने आ गया है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, ये कहा है नीतीश कुमार ने कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। भारतीय सेना के साहस पराक्रम पर देश को गर्व है। पीएम मोदी के नेतृत्व पर अटूट विश्वास है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। एक और आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से इस पूरे मामले को लेकर जो बदले की कार्रवाई भारत की ओर से की गई है उसको लेकर उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है, एक्स पर एक पोस्ट किया है और इसमें उन्होंने लिखा है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर देश को गर्व है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व पर अटूट विश्वास है देश को और जो उन्होंने कहा वो करके भी दिखाया। पीएम मोदी ने साफ कहा था कि इन आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जो उन्होंने कहा था वो करके भी दिखा दिया है। और इस वक्त पाकिस्तान में ज़बरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी ने एक सुर में इस बदले को लेकर ये कहा है कि भारतीय सेना पर हम सभी को गर्व है। भारतीय सेना ने जिस तरीके से बदला पूरा किया है ये वाकई में काबिल तारीफ है। ऑपरेशन सिंदूर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो होता है और हमारी सेना भी जगत जननी माँ जगदम्बा नवदुर्गा के समान अपनी शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। पहलगाम आतंकी हमले का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे उन्हें आज पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है। वायुसेना ने सटीक ऑपरेशन कर आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह कर दिया है। ये पाकिस्तान के अंदर जाकर के 100 किलोमीटर से भी अंदर जाकर के जो है अटैक किया गया है और बहुत जिम्मेवारी के साथ ही अटैक किया गया है।
इसमें प्रयास किया गया है, जो सेना की ब्रीफिंग अभी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें सिर्फ जो टेररिस्ट एक्टिविटी के जो सेंटर थे, अलग अलग जो इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो ट्रेनिंग के साथ साथ में उनको तैयार करके भेजने के जो हेडक्वार्टर्स थे, जो ट्रेनिंग सेंटर थे, वहां अटैक किया गया और 9 स्थानों पर 9 ठिकाने जो आतंकवादियों के जो वो बहुत एक्टिव हुआ करते थे, वहां पर ये किया गया 7 शहरों में करके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं और देश की सेना को साधुवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। तो बिल्कुल अब भारत ने सबूत का कोई मामला ही नहीं छोड़ा है। जो लोग ये सबूत मांग रहे थे, जो बार बार ये कहते थे कि भाई आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, आपने स्ट्राइक की, लेकिन सबूत कहाँ है, लेकिन अब ये सबूत न केवल देश बल्कि दुनिया देख रही है और खुद पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की जो जनता है, वही सबूत पेश कर रही है। एक के बाद एक वहाँ से जो वीडियो सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान की जो जनता है वो खुद वहाँ के वीडियोस बनाकर अब सोशल मीडिया पर उसको वायरल किया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, वहाँ हलचल पैदा हो गई है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। क्योंकि आपने सुन लिया होगा, अब जो बड़े बड़े नेता हैं वहाँ के, वो तो ये कह रहे हैं कि भारत अगर थोड़ा सा शांति अगर चाहेगा तो हम भी इस पर सोचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर ज़बरदस्त फायरिंग जो है वो एक के बाद एक की जा रही है और कई हमारे ऐसे सिविलियंस हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, कई की इसमें जान भी गई है। लेकिन शुभम द्विवेदी, जिनको आप बखूबी समझते हैं, वो इस आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं और अब क्योंकि बदला पूरा हुआ है तो इस बदले को लेकर उनके पिता क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, आप जरा सुन लीजिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो है भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने जो है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो एक ऑपरेशन चलाया और कल देर रात पाकिस्तान में करीब 9 ठिकानों पर आतंकियों के 9 ठिकानों पर जो है एयर स्ट्राइक की है। उसमें कई जो है आतंकी मारे गए हैं। हमारे साथ में जो शुभम द्विवेदी का परिवार है, जो पहलगाम में अपने परिवार के साथ घूमने गया था, वहां पर आतंकियों ने उनको अपना निशाना बनाया और मौत के घाट उतार दिया था। उनके पिता हमारे साथ में, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये एयर स्ट्राइक हुई है तो क्या कहते हैं। पहलगाम के बाद सरकार ने, भारतीय सेना ने पूर्ण जवाब दिया। कल देर रात एयर स्ट्राइक करी और कई आतंकी मारा गया, क्या कहते हैं। मैंने पहले दिन 22 अप्रैल से ही ये मांग रखी थी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आतंकवाद के समूल नाश के लिए पाकिस्तान पे आक्रमण करिए और पाकिस्तान में जो आतंकवादी सिस्टम चल रहे हैं उनको नष्ट करने का कार्य करें। मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने मेरे परिवार और इस देश की 140 करोड़ लोगों के भावनाओं का सम्मान करते हुए साहसपूर्ण कदम उठाते हुए इस प्रकार का आतंकवादियों का विनाश करने का जो कार्य किया है, उसके लिए मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। और मैं देश की सशक्त तीनों सेनाओं के उन बहादुर सैनिकों का नमन करता हूं, दिल से वंदन करता हूं, जिन्होंने इस मिशन में इतनी वीरता के साथ ये कार्य किया है और आतंकवादियों के विनाश का कार्य किया है। आप बराबर सरकार से मांग रही है कि बेटे को सही दर्जा दिया जाए, या इस बात पर आप कायम हैं? जी हाँ, मेरे बेटे ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो शहीद का दर्जा सरकार को अवश्य ही देना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। पूरा देश इस बात की मांग कर रहा है। देश के विभिन्न संगठनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की है, मेरा परिवार लगातार इसकी मांग कर रहा है और मुझे विश्वास है कि मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री को विश्वास है कि वो मेरे बेटे की शहादत को पूरा सम्मान देते हुए मुझे शहीद का दर्जा देंगे। ये देखिए, उनके शुभम के फादर से उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि जो ये एयर स्ट्राइक हुई है इससे हम बहुत खुश हैं और तीनों सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि बेटे को सरकार हिंदी खबर करेगी। इस आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के पिता को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि उनके बेटे को शहीद का दर्जा दिया जाए। हालांकि उनकी पत्नी ने भी इस बात की मांग पहले ही यूपी सरकार से, केंद्र सरकार से की थी
लेकिन वो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो आज भारतीय सेना पर गर्व महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय सेना ने ये बदला लिया, बदला पूरा किया है, उसके लिए उनका कहना है कि न केवल हम बल्कि पूरा देश ही इस बात पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि ये बदला पूरा हुआ और किस तरीके से पाकिस्तान के 9 आतंकवादी जो ठिकाने थे, जो जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उन लॉन्च पैड्स पर ये तबाही जिस तरीके से की गई है, उनको ध्वस्त किया गया है। ये काबिल तारीफ है और भारतीय सेना को सलाम। तो भारत की इस ताकत को न केवल हमारा देश देख रहा है, हमारे देश की जनता देख रही है, बल्कि दुनिया इसको आज सलाम कर रही है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, क्या कुछ कहा है जरा वो आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये ट्वीट किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि इसको नाम दिया गया सरकार की ओर से, सेना की ओर से, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया है वो ट्वीट भी आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने भारत माता की जय भी लिखा है। तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, सबकी ओर से भारतीय सेना के इस शौर्य पर आज गर्व महसूस कर रहे हैं। तो कोई पोस्ट के जरिए, कोई अपने स्टेटमेंट के जरिए अपनी बात रख रहा है और सबके मुंह से आज सिर्फ एक ही बात निकल रही है, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पहलगाम आतंकी हमले का भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके बाद से पूरे देश में जश्न का माहौल है। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर लोगों ने भारतीय सेना की जमकर तारीफ की है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले का भारत ने आज मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान के 8 जगहों पर हमला करके कई आतंकियों को ढेर किया, जिसके बाद से पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, जो अलग अलग संगठन हैं, वो अब अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो भारत की जनता की मांग थी कि वो अपने जो आतंकी हमला हुआ है उसका वो बदला लें। और आज जिस तरह से देर रात पाकिस्तान पर हमला हुआ है, भारत ने जो हमला किया है, उसके बाद से तमाम जो हिंदू संगठन है वो सड़कों पर हैं, मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। और जिस तरह से बदला लिया गया है उसके बाद से यहाँ पर तमाम जो संगठन है वो भारत माता की जयकार के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय। इस नारे के साथ इस जो हमले का हमला हुआ है उसका वो स्वागत कर रहे हैं। भारत की आत्मा पर हमला किया, अब मिट्टी में मिल जाओगे। भारत माता के वीर जवानों ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय आर्मी, ये तमाम स्लोगन लेकर यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। और निश्चित तौर पर जो हमला हुआ है उस हमले के बाद से भारत में खुशी की लहर देखी जा रही, क्योंकि लगातार लोग मांग कर रहे थे कि एक कड़ा जवाब दिया जाए, एक करारा जवाब दिया जाए। और जिस तरह से देर रात भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान पर हमला किया है और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि 56 इंच का सीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है। तो कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर, और आप देख सकते हैं कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, भारत के झंडे हवा में फहराए जा रहे हैं। पीछे ब्रह्मोस मिसाइल भी आप देख सकते हैं जो भारतीय सेना का प्रतीक है। निश्चित तौर पर एक बड़ी खुशी है लोगों के अंदर और यहाँ पर लोग वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर भारतीय के नारे लगा रहे हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय सेना में खुशी की लहर है और भारतीय सेना में जिस तरह से हमला किया है उसके बाद से यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और वो किस तरह से अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। आज मोदी जी ने जो कहा उसको करके दिखाया है। मोदी जी ने 56 इंच का सीना जो भारत वर्ष का है उसको दिखाया है करके। जिस प्रकार उस बेटी को ये कहा था आतंकवादियों ने कि मोदी को बता देना, आज जो घड़ी हमारी पूरी हो गई। उस आत्मा की शांति के लिए उसको गर्व हो रहा है कि मोदी ने उस खून का बदला खून से लिया है। और अभी हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, हमें सभी देशों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। किस तरह खुशी है आप लोग? ये हमारे अंदर बहुत खुशी है। मोदी जी ने हमारे पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया। हमें पूरा विश्वास था और हम लोग बार बार कह रहे थे मोदी जी मुंहतोड़ जवाब देंगे और मोदी जी ने बहुत बढ़िया मुंहतोड़ जवाब दिया है। मोदी निश्चित तौर पर तमाम जो
यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनके अंदर खुशी की लहर है और वो लगातार यहाँ पर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। किस तरह से खुशी व्यक्त कर रहे हैं? हमारे देश के जो विरोधी थे वो कहते थे मोदी जी केवल जुमलेबाज हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, मोदी जी ने सिंदूर का बदला सिंदूर लिया। हमारे 26 मारे गए, यहाँ 426 आतंकवादियों को मारा गया है। उसकी जब काउंटिंग होगी तो और ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए मोदी जी ने जो किया देश के लिए, मोदी जी को हम सभी विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पदाधिकारी नमन करते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री न कभी था, न है, न होगा। आप किस तरह से? हमारे मोदी जी के लिए जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और मोदी जी ने घर में घुस के मारने का जो वादा किया, उन्होंने घर के घुस के मार दिखाया। क्या कहेंगे? सुनार की एक लोहार की वो 100 करके मारे, हम लोग एक बार हजारों मारेंगे और पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अभी तो यहाँ से, अभी बलूचिस्तान से, अफगानिस्तान से, सिंध से आवाज उठेगी, पाकिस्तान का अंत हो गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी जो अंगड़ाई आगे बहुत लड़ाई है। अब देखें कि हिंदुस्तान में कितनी ताकत और कितना क्षमता है, अब वो देख ले। 100 सुनार की और एक लोहार की ये कहना है। लगातार आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता है वो खुश है, भारतीय होने पर अपनी तीनों सेनाओं पर गर्व है। ये तमाम यहाँ पर बैनर और पोस्टिंग लगी है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से भारतीय सेना ने हमला किया है और जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, उस समय पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। तो आपने देखा लखनऊ हो या फिर कानपुर, किस तरीके से जश्न यहां पर मनाया जा रहा है और देश में खुशी का माहौल है क्योंकि बदला पूरा हुआ है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड तरुण मदान जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके साथ ही हिंदी खबर के इनपुट एडिटर सौरभ उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले सौरभ जी आप ही के पास आ जाता हूं और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, देश के रक्षा मंत्री ने जो कुछ कहा, देश के गृह मंत्री ने जो कुछ कहा, वो करके भी दिखाया और उसके बाद देश भर में जो जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई अभी तो बस अंगड़ाई है, अभी तो बस अंगड़ाई है, अभी बिल्कुल बाकी है लड़ाई। हाँ अमित, ये जश्न का माहौल केवल हिंदुस्तान में नहीं है जी। ये जश्न का माहौल पाकिस्तान में भी कई जगहों पर है, बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में है। केवल अगर पाकिस्तान की भी हम बात करें तो पाकिस्तान का एक पंजाब का एरिया ऐसा है जहां पर मातम का माहौल है और मुनीर के घर में मातम का माहौल होगा, मसूद अजहर के घर में मातम का माहौल होगा। बाकी पाकिस्तान में भी कई जगहों पर जश्न का माहौल है और हिंदुस्तान में तो जश्न का माहौल होगा भी। एक बात और अमित मैं कहूँगा, प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि टारगेट को आप आइडेंटिफाई कीजिए और जस्ट पनिश देम। तो उन्होंने कहीं पर भी ये बात नहीं कही थी हमारे प्रधानमंत्री ने कि हमें इसको हमें इस ऑपरेशन का, पहलगाम की जो आतंकवादी घटना हुई, हमें उसका बदला लेना है या हमें पाकिस्तान पर हमको अटैक करना है। ये एक तरीके का पनिशमेंट था पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सेना को ये बताने के लिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो अब ये नया भारत है, नया हिंदुस्तान है, हम इसको इसी तरीके से रिटेलिएट करेंगे। जिस तरीके से भारत ने दूसरी तरफ भी पूरी तैयारी कर रखी है। इसके बाद अभी अमित शाह के साथ में 9 राज्यों की मुख्यमंत्रियों की मीटिंग चल रही है जो कि बॉर्डर इलाके से जुड़े हुए हैं। भारत अभी 244 जिलों में मॉक ड्रिल चल रही है। तो भारत अभी भी आगे से तैयार है कि पाकिस्तान अगर किसी भी तरीके से रिटेलिएट करता है तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अमित बिल्कुल। चलिए एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। तरुण सर, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं और तरुण जी मेरा सवाल आपसे ये है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से एक मांग देश के अंदर उठ रही थी, लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बार एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, इस बार हमें जो चाहिए वो मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए, मिलिट्री एक्शन होना चाहिए। लेकिन क्योंकि भारत की वो प्रवृत्ति नहीं रही है, भारत जो है वो नागरिकों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो देखता है कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा असली दुश्मन कौन है और उसी लिहाज से ये कार्रवाई की गई है। इसको किस रूप में देखा जाए? देखिए ऐसा है, पहली बात तो सारे ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन ही थे जी। उनको एग्जीक्यूट जो है हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने किया, चाहे तीनों सेनाएं हैं, एक सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी ने भी, लेकिन इट वाज एग्जीक्यूटेड बाय द आर्म्ड फोर्सेज ओनली। अब वो किस लेवल का ऑपरेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसा कि हमने कहा ना कि हमारे जो हमारी हायरार्की है, पॉलिटिकल हायरार्की, और हमारी बाकी लीडरशिप है, आर्म फोर्सेस की लीडरशिप है, वो हर बार कुछ नया प्लान करते हैं। यस, लोगों में मांग थी, बिल्कुल मांग थी कि इसका जो है बिल्कुल हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, इसका हमें एडिक्वेट रिस्पांस देना चाहिए और वो दिया भी गया। लेकिन
कई लोग जैसे ये भी मांग कर लेते हैं कि फुल स्केल वॉर वगैरह जी उम्मीद करते हैं, उसकी उम्मीद ना आए, ऐसा ना हो, उसकी आशंका ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए भी हमारा देश बिल्कुल तैयार है। लेकिन जो भी फुल स्केल वॉर होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी लोगों को जानने चाहिए। एक ऐसे सिर्फ नहीं बोल देना कि जस्ट एंटर इनटू अ वॉर। एंड इंडिया इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री, कोई ऐसा बचकाना कदम हमारा देश नहीं उठाता कभी आज तक ये। लेकिन जो वॉर के एक सवाल, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। जैसा मुनीर ने अभी बोला है कि अगर भारत आगे कोई भी हमला नहीं करता है तो हम पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं करेंगे, पाकिस्तान जो है वो भारत पर कोई हमला नहीं करेगा। तो मुनीर के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में मुनीर बैकफुट पे आ गए हैं, या पाकिस्तान की इसकी कोई चाल भी हो सकती है? इस तरीके का बयान देने के बाद पीठ में खंजर भोंकने की उसकी पुरानी आदत रही है। अभी अभी पाकिस्तान से खबर आ रही है कि वहाँ पर एक बड़े लेवल पर बैठक चल रही है। तो मुनीर के इस बयान के बाद, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि इस भारत के इस अटैक के बाद अभी तक भारतीय सेना की तरफ से या किसी भी लीडरशिप की तरफ से, भारत की तरफ से अब ऐसा बयान नहीं है कि हम आगे भी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की कार्रवाई होने, किसी भी तरीके का रिटेलिएट करने के बाद जो है वो भारत अपना कोई रिटेलिएट करेगा। तो मुनीर के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मैं ये जानना चाह रहा था और मैं चाहता हूँ पहली बात तो हमारे देश ने कभी कोई ऐसा एक्शन किया नहीं, हमने कोई प्रोएक्टिव स्टेप कभी नहीं उठाया। हमको जब जब फोर्स किया गया, जब पे हम पे अपने आघात लगाया तो हमने जो है उसका रिएक्शन दिया है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि पिछले आंकड़े और पिछला अगर हम देखें तो पाकिस्तान की लीडरशिप को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लेकिन जो अभी भी उन्होंने बोला है, हो सकता है उनके अपने कुछ और पहलू हों, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन, उनकी फ़ौज की क्या तैयारी है, वो सारे पैरामीटर्स उस पर भी डिपेंड करता है। तो उन्होंने भी अपना आकलन ज़रूर किया, उन्होंने पूरा आकलन किया होगा और सोचा होगा क्या अगर ये फुल स्केल वॉर में एस्केलेट हो गया, नेचुरली अगर वो कुछ रिस्पांस करते हैं तो भारत वापस जवाब देगा ही देगा पलट के, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है सोचने वाली। तो उन्होंने जब अपना आकलन किया होगा, उन्होंने लगाया होगा अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो हमारे क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए भारत तो कमर कस के तैयार बैठा है, लेकिन ऐसा कोई कदम उठाएगा नहीं। वी आर अ वेरी 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 रिस्पॉन्सिबल कंट्री, पीपल मस्ट अंडरस्टैंड दैट, यू नो, वी नेवर टेक एनी सच एक्शन, वी आर फोर्स्ड इनटू टेकिंग सच एक्शन, दैट इज व्हाई वी रिएक्ट लाइक दिस, यू नो। बिल्कुल। लेकिन क्या मैं इसी सवाल को, जो सौरभ जी ने जो सवाल किया, इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ जी। क्या जो भी मुनीर ने कहा है, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है, या पाकिस्तान के जो और भी तमाम जो नेता हैं जो बातें कर रहे हैं, क्या उनकी बात पर भरोसा कर सकते हैं? देखिए फिलहाल में छुरा घोंपने का काम पाकिस्तान लगातार करता रहा है। फिलहाल तो थोड़ा उसमें अंकुश लगाया जा सकता है, और वट एवर यू मे से द आर्म्ड फोर्सेस कॉल द शॉट्स इन पाकिस्तान। अगर आसिफ मुनीर ये दे रहे हैं रिस्पॉन्स तो थोड़ा उस पर मतलब जो है आग्रह किया, मतलब उस पर भरोसा किया जा सकता है। पाकिस्तान का बैकफुट पे आना ही देखना चाहिए अभी तक के बयान के हिसाब से। हालांकि उनके मनसा क्या है, उनके मंसूबे क्या है, वो तो कभी नहीं बताएगा, वो तो कभी के लिए तैयार है। देखिए इन वॉर अपने मंसूबे कोई जाहिर नहीं करता, और जाहिर करने भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपका एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, मैंने कहा ना, वो हमेशा खो जाता है। लेकिन जैसा है कि उन्होंने, आई टोल्ड यू ना, उनकी पूरी सिचुएशन क्या है, उन्होंने एनालाइज कर लिया है कि क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्या वो झेल सकते हैं। उनकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, जैसे आप जान रहे हो कि जो अभी जो कुछ चल रहा है उनके अपने देश में, तो वो सारी सिचुएशन देखते हुए मे बी वो एस्केलेट ना करना चाहते हैं इस चीज़ को कि ठीक है। ब्रिगेडियर सर, अभी अगर सुबह से देखा जाए अब तक, और जितने मेरे सोर्सेज कहते हैं, तो अभी तक पाकिस्तान ने सबसे पहले तो सुबह ये स्वीकार कर लिया कि हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक की गई है हमारे ऊपर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, पाकिस्तान ने अभी तक इस तरीके का जो एक नैरेटिव वो हमेशा बनाता है कि नहीं भाई हमारे यहाँ आतंकियों को नहीं मारा गया, हमारे तो सिविलियंस के ऊपर ये हमला किया गया, हमारे सिविलियन मारे गए हैं। ऐसा नैरेटिव पाकिस्तान की तरफ से, जैसा कि पहले का उनका इतिहास रहा है, वैसा आता हुआ दिख नहीं रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये भी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना ने ये इनडायरेक्टली वे में ये मान लिया है कि जहां पर भारत ने 9 ठिकानों पर जहां पर हमला किया, वो सभी जगह जो थी वो आतंकियों की पनाहगाह बनी हुई थी। बिल्कुल। देखिए उनकी जो फौजी हैं वो भी साथ में रहते हैं। अधिकतर जब आप देखो, जब कोई टेररिस्ट स्ट्राइक होती भी है तो एक आध उनका अपना फौजी साथ में ज़रूर आता है, अंडर द गार्ब ऑफ अ टेररिस्ट वो जरूर साथ में आता है। और ये कैसे स्वीकार नहीं करते आज सवेरे कि उनके यहाँ अटैक हुआ है। देखिए वर्ल्ड ओवर दे आर बीइंग मॉनिटर्ड, इतनी सैटेलाइट इमेजरी मौजूद है, और ये खाली नहीं कि हमारे देश के, जो बाकी देश हैं वो भी उसको मॉनिटर कर ही रहे हैं। तो
मतलब इतना तो क्लियर है कि उनके ऊपर अटैक हुआ है, तो वो इस चीज़ से झुटला नहीं सकते। लेकिन जो आप बता रहे हो कि जिस टाइप का नैरेटिव वो बनाते रहे कि हमारे जो नुकसान हुआ वो सारे सिविलियंस हैं, वो पूरी दुनिया को पता है कि भाई टेररिस्ट एक्सपोर्ट कौन करता रहा है, आज तक क्या क्या होता रहा है। तो इस चीज़ से मतलब वो अपने आप को अगर वो चाहें बचाव करना तो वो कर नहीं सकते। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा था तरुण सर, जो मैं मिलिट्री ऑपरेशन की जो बात कर रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि क्योंकि पाकिस्तानी सेना की शह पर ये सब कुछ होता है, बिल्कुल होता है। आतंकवादियों को ट्रेनिंग कौन देता है? पाकिस्तानी सेना देती है। मैं पाकिस्तानी सेना ही तो उनका खान पान का पूरा सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि और यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। आपको क्या पता उनकी सेना की इंटरनल स्थिति क्या है? उनकी सेना अंदर तो नहीं बैठी रिवोल्ट में, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये काम नहीं करेंगे। ये सारे एक आंकलन लगाए जा सकते हैं कि क्या हो रहा है। आई टोल्ड यू ना, इकोनॉमिक सिचुएशन उनकी ख़राब है, इंटरनल अनरेस्ट है, बलोच आर्मी, उनकी अपनी सेना इतना सब संकट मोल लेने के लिए तैयार है कि नहीं है। ये सारी चीज़ों का अगर आप आंकलन लगाओ तो ये खैर पूरी बात निकल के बाहर अभी नहीं आएगी, बाद में ज़रूर आएगी, लेकिन ये सारे मतलब कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसके तहत उन्होंने सोचा हो कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है एस्केलेट करना नहीं चाहते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। तो लेट्स वेट एंड सी, अगर रिस्पॉन्स आना होगा तो एक आध दिन के अंदर आ जाएगा, मेरा ये मानना है। देखिए तैयारी तो वो भी कर रहे हैं, उनको भी पता है जिस तरीके से हालात यहाँ बने हुए थे, लेकिन टुडे दे वर कॉट बाय सरप्राइज। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, दे वर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया में आज मॉक ड्रिल है, इसके बाद कुछ होगा। दे नेवर एक्सपेक्टेड। मॉक ड्रिल तो आज होनी है अभी शाम को हमारे यहाँ, लेकिन इसके पहले ही हमने एक्शन कर दिया उनके ऊपर। तो उनको पता है कि इस टाइप का एक्शन कुछ हो सकता है। तो लेट्स सी, अगर इनको करना होगा 2-4 दिन में कर देंगे। मैसेज भी है पाकिस्तान के लिए ये मॉक ड्रिल की, हमारा देश जो है वो केवल सेना ही नहीं बल्कि पूरा देश एकजुट है, और हम पूरे 140 करोड़ की जो जनता है वो भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, और हम सब एक साथ हैं। ये भी एक मैसेज जो है वो प्रधानमंत्री ने पूरे देश को एकजुट करके देने की कोशिश करी है जो मॉक ड्रिल के जरिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल हमारे जितने सिटीजन्स हैं, हमारी जितनी सिविल सोसाइटी है, सब सपोर्ट करते हैं। देयर इज वन एजेंसी विद द पीपल ऑलवेज ट्रस्ट एंड दैट इज द आर्म्ड फोर्सेज। आप जानते हैं कि क्या स्टेटस है आर्म्ड फोर्सेज का हमारे देश में। तो लोगों ने बिल्कुल कंधा से कंधा मिला के साथ चले हैं और कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और बल्कि लोगों की तो मांग थी, जैसा आप बता रहे हो, कि कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए और हमें वी मस्ट रिटेलिएट जो भी हमारे साथ हुआ है। बिल्कुल, राजनाथ सिंह ने ये बयान भी दिया था कि हम वही एक्शन लेंगे जो भारत की जनता चाहती है। और भारत की जनता जो है वो 28 बेगुनाहों को, जो पर्यटक वहां पर गए थे, जिनके मांग का सिंदूर मिटा दिया गया और बोला गया कि जाके अपने मोदी को बता देना, तो वो भारत के 140 करोड़ की जनता उसका बदला चाहती थी। प्रधानमंत्री ने भारत की जनता का जवाब दे दिया मोदी साहब ने, और उसके अनुसार एक्शन लिया, मुंह तोड़ जवाब दिया मोदी साहब ने। बिल्कुल 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 जी। पाकिस्तान विल ऑलवेज रिमेंबर, ये पहले वाला भारत नहीं है कि आप हमको पीसते जाओ, हम आपको अब कागज भेजेंगे, डोजियर बना बना के भेजते रहेंगे, प्रूफ देते रहेंगे। वर्ल्ड ओवर एवरीबडी नोज हु इज एक्सपोर्टिंग टेररिज्म, द होल वर्ल्ड नोज, यू नो। तो अच्छा तरुण सर, मैं अगर मुझे ठीक है, मैं आ रहा हूं सौरभ जी, आपके पास भी आऊंगा मैं, और तरुण सर आपके पास भी आ रहा हूं, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि वाराणसी में जबरदस्त तरीके से लोग जो है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ करें, जरा सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई के बाद काशी की सड़कों पर जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में झंडा लेकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। भारत माता की तस्वीर है, भारत का झंडा लेकर लोग काफी उत्साहित, तो सीधा उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, कितनी बड़ी कार्रवाई है, कैसे? जबरदस्त कार्रवाई है और एकदम समझिए कि आत्मविभोर करने वाली कार्रवाई। आज पूरे देश में मार्केडील होना था, जिस तरीके से समाचार पत्रों के माध्यम से हमको मालूम था, लेकिन हमारे जाबाज भारतीय सैनिकों का जज्बा और हौसला इतना बुलंद था कि रात में उन्होंने एकदम रियल स्टोरी तैयार की और जिस तरीके से आतंकवादी ठिकानों पर घुस करके उन्होंने हमला किया, उनको नेस्त नाबूद किया। और इसको लेकर के आज जबरदस्त देख रहे हैं, काशी में उत्साह है। और हम सब सदैव अपने बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सैनिकों का जोश और जज्बा ऐसे ही बरकरार रखे, ताकि शीघ्र से शीघ्र हम अपना पीओके अपने भारतीय सेना में लगाएं। आप किस तरीके से खुशी मना रहे हम हैं? काशीवासी बहुत खुश हैं और काशी से प्रधानमंत्री जी को हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं, आप पीओके लेकर आइए, हम लोग आपके साथ हैं। हमारी सेना ने जो आज रात को कार्रवाई की, इससे पूरे काशीवासी बहुत खुश हैं। मतलब अभी और कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए और पीओके लेकर आना चाहिए। इस बार आर या पार, इस बार आर या पार। सर क्या कहेंगे, पीओके लेने की बात कही जा रही है? देखिए पीओके का सपना तो हम लोगों का हाई है,
सदैव श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान है कश्मीर में, और शुरू से इस राष्ट्रवाद के विचारधारा का जो भी व्यक्ति होगा वो यही नारा लगाता था कि जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसी कश्मीर में आतंकवाद पलता फूलता है, और हम अपने प्रधानमंत्री से ऐसा उम्मीद करते हैं, पूरा देश उम्मीद करता है कि उस पाक अधिकृत कश्मीर को भी भारत में मिला करके पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंकवाद पलता फूलता है उसको जड़ से समाप्त करने में क्या काम हमारे प्रधानमंत्री का समय आ गया, एकदम समय है। जो 500 साल पुराने मामले को, आजादी के पूर्व के मामले को हल कर सकता है वही प्रधानमंत्री हमारा इस मामले को भी हल करेगा। और पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े होने चाहिए, बलूचिस्तान, पीओके, ये सब अलग होना चाहिए और भारत में ये दोनों का विलय होना चाहिए, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री से हमें मोदी जी ने जो कहा था वो कर दिखाया। मोदी जी ने कहा था उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सबक है, और देश के 140 करोड़ लोगों को अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। जो लोग विरोध करते थे वो आज जाकर के चुल्लू भर पानी में अपना मुंह छुपाने का काम करेंगे। आप क्या कहेंगे? देश इतनी बड़ी कार्रवाई है ये, इतनी बड़ी कार्रवाई है जिसकी तुलना लोगों ने नहीं की थी, और घर में घुस के मारने का काम किया गया है। इस बार पीओके भी लिया जाएगा। किस प्रकार जश्न मना रहे हैं आप लोग? देखा हमने पूरा उत्साह तैयार किया, ये हमारे पूरे देश का उत्साह है। अब अभी लोगों को रोक रोक कर जलेबी खिला रहे थे। पूरा समझ लीजिए कि वो इतनी खुशी है कि अगर वो कम है देश दिख रही है आपके चेहरे पे गुलाल, खून भी इनका दुगना हो गया है। आप भी गुलाल लगाए, काफी खुश नजर आ रहे हैं। खुशी की ही बात है, खुशी ही नहीं जोश और उमंग की बात है। हम सबका खून आज बढ़ गया है। हम लोग जांच कराएंगे तो मालूम होगा हीमोग्लोबिन 20 पार नजर आएगा। क्या बात है। और पाकिस्तान की ये बर्बादी की शुरुआत है। अच्छा, अभी पीओके लेने की बड़ी बात नहीं है, बात पाकिस्तान को 4 खंडों में तोड़ देने की है। पंजाब प्रांत में इमरजेंसी लग गई है, अस्पतालों में अफरा तफरी मच चुकी है। पाकिस्तान में अफरा तफरी मचा हुआ है इस समय। पूरे पाकिस्तान में बर्बादी की झड़ी लगी है, उसमें ये एक आहुति दिया है। आज शुरुआत किया है भारतीय सेना ने मोदी जी के नेतृत्व में। अब तो पाकिस्तान की बर्बादी तय है, नेस्तनाबूद होगा। आप हाथों में तस्वीर लिए हैं भारत माता की, क्या कहेंगे? कितना खुशी है? जितने भी आज 28 परिवार के जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आज उन लोग को, हम लोग से ज्यादा खुशी तो उनको ही होगी, उनके आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि। जिनका सिंदूर गया, सिंदूर का बदला ले लिया गया। आज मोदी जी ने अपना बता दिया कि आप अगर हमें छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं। ये प्रधानमंत्री जी की बात है। और जो राफेल पे नींबू मिर्चा लटका रहे हैं ना, तो आज अब उनको भी जवाब मिल गया होगा कि राफेल पे नींबू मिर्चा लटकाने का क्या मतलब होता है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? जब यह हादसा हुआ था तो लोग मोदी जी को बोल रहे थे मोदी चुप क्यों है, मोदी जी को कहाँ गया 56 इंच का सीना। आज जब मोदी जी ने घर में घुस के 56 इंच का सीना दिखा दिए तो आज वो लोग चुल्लू में पानी डूब के मरने का काम करेंगे। जो कल तक नींबू मिर्चा लटका रहे थे आज वो अपने घरों में नींबू मिर्चा लटकाएंगे। बिल्कुल। देखिए, अच्छा आखिरी एक सवाल लेंगे। सिंदूर का बदला ले लिया, ऑपरेशन सिंदूर नाम रखकर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात करना एक बात है, ढोंग करना एक बात है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी डे 1 से जिस दिन हमला हुआ उनके चेहरे की आप रौनक को देख रहे होंगे, किस तरीके से उनके चेहरे पर वो भाव दिख रहा था कि जिन माताओं बहनों ने अपने सिंदूर को खोया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कुछ बड़ा होगा, और उसी बड़े के क्रम में ये हम लोगों ने देखा है, और अभी और बड़ा होगा, ऐसे अपने प्रधानमंत्री से हमें उम्मीद। बिल्कुल। देखिए, तमाम लोग काशी के सड़कों पर इस समय मौजूद है और हाथों में तिरंगा झंडा लिए एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, जलेबी खिला रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भारत ने बदला ले लिया और अभी और कुछ बड़ा होना बाकी है। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। तरुण जी, आपने सुना, लोगों की ख्वाहिशें तो बढ़ती जा रही हैं। लोग तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट दो और पीओके वापस लीजिए, यही समय है, सही समय है। क्या कहेंगे आप? ऐसा है, पाकिस्तान अपने आप बढ़ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना सिविल अनरेस्ट वहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, बलोच आर्मी वगैरह का, वो हो जाएगा। अब रही बात पीओके की, आई वुड सजेस्ट, ठीक है, जोश ठीक है, लेट द गवर्नमेंट डिसाइड कि क्या है, क्या करना चाहते हैं। वो बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं हमारी सरकार में और वो करेंगे फैसला उनको क्या करना है। कि देखिए, एक चीज़ का खाली जो है आकलन जोश में नहीं कभी किया जाता कि क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ऑलरेडी क्या आप झेल रहे हैं, जितना हिस्सा हमारे पास कश्मीर का है उसमें आप क्या झेल रहे हैं, क्या आप आगे झेलना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम्स आर एंडलेस, इट इज़ नॉट सच एन ईजी जॉब एज सेड। लेने की बात अलग है, वो तो हम उसको ले लेंगे 2 मिनट में, वो बात नहीं है, लेकिन क्या हमें करना है और क्या सिस्टमेटिकली करना है, एंड विद इन दी वर्ल्ड ऑर्डर एंड दी वर्ल्ड डेकोरम। पीओके बिल्कुल हमारा है, इसमें कोई दो राह नहीं है।
तो मेरी यही राय है, लेट पीपल इन दी राइट पोजीशन डिसाइड कि क्या करना है। आप तरुण सर जी देखा जाए अगर तो इस बार भारत ने बहुत एग्रेशन के साथ में अपनी पूरी रणनीति बनाई। शुरुआत में उसने इंडस वाटर संधि को तोड़ा, उसके बाद डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया, चिनाब से जो है वो पानी का बहाव थोड़ा कम कर दिया, तो लगातार वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाता रहा और पाकिस्तान की तरफ से केवल बयानबाजी के अलावा और कोई तैयारी नहीं दिखी, कहीं कुछ नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत शुरुआत से ही सरेंडर करे हुए हैं, बस केवल ये करने के बजाय कि वो यूएन में गया, चीन के पास गया मदद मांगने के लिए, लेकिन उसने कहीं पर भी पाकिस्तान बार ऑफ एक्ट, इंडस वाटर संधि को तोड़ने का मतलब हमने एक बार नहीं, बार ऑफ एक्ट हमने 2-3 बार तोड़ा और बहुत सिस्टमेटिकली हमने इस प्रेशर को बनाते हुए गए, लेकिन पाकिस्तान का कहीं पर एग्रेशन नहीं दिखाया। क्या ये पाकिस्तान का सरेंडर था भारत के सामने, या फिर पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि भारत को अपना पनिशमेंट भारत अपना देगा ही देगा, जो 28 बेगुनाह लोग मारे गए हैं वो उसको स्वीकार करेगा? नहीं, ऐसा देखिए, इसके 2 पहलू हो सकते हैं। पहला, जैसे आप बोल रहे हैं, हाथ पांव तो मारा उसने, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी गया, उसने कोशिश की। जब ये इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, उनको मालूम था कि कुछ ना कुछ तो होगा, उन्होंने भी सोच समझ के कदम उठाया होगा, जो भी उनकी प्लानिंग होगी सोच समझ के करी होगी, लेकिन शायद उनको इतना एहसास नहीं होगा कि किस लेवल पे क्या एक्शन हो सकता है। एंड जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना, टाइटनिंग द नोज, मतलब धीरे 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 आप किसी का गला कसते हो, तो उस प्रकार की कार्रवाई की गई है कि उनकी सांस धीरे धीरे निकले, उनको भी महसूस हो कि क्या होता है ये। और इस दौरान में एज अ कंट्री वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद उनकी तरफ से कोई एक्शन आए, लेकिन वो नहीं आया, तो अल्टीमेट कार्रवाई जो है फिर ये स्ट्राइक की करी गई आज, जो हमने टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय करे हैं उनके। अच्छा, एक तरुण सर, हम एक चीज और समझना चाहेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान गया और वो पता नहीं किस मुंह से वो चला जाता है पाकिस्तान। हमने कोई उसके किसी आर्मी स्ट्रक्चर के ऊपर हमला नहीं किया, हमने कभी उसके किसी सिविलियंस की जगह पर कहीं पर कोई हमला नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब, भारत ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। यूएनएससी इस हमले को, इस अटैक को किस तरीके से लेगा, क्या लगता है आपको? नहीं, उनको भी मालूम था भाई। जो सेक्रेटरी जनरल ने जो बयान दिया है, आप देखो क्या बयान दिया है, उन्होंने ये दिया ना कि एस्केलेशन इससे ज़्यादा ना हो, तो उनको भी उम्मीद थी कि भारत कुछ ना कुछ तो रिस्पांस जरूर करेगा। और पाकिस्तान इसलिए गया कि कुछ अटैक हमने किया नहीं था, लेकिन वो डर के मारे गया कि कुछ हो ना जाए, कुछ ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन मैं देखूं अगर, तो सुबह से जिस पूरे देश में इजराइल का भारत को समर्थन मिला, ट्रंप ने सुबह सुबह अपना बयान दिया, हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं, इस पूरे अटैक के बाद जो दुनिया भर में जिस तरीके का रिएक्शंस आना चाहिए, ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और इनडायरेक्टली वे में सभी लोग भारत के साथ में खड़े हुए हैं। इवन चाइना का भी अभी तक कोई बयान नहीं आया। बिल्कुल कोई बयान जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, हाँ। उन्होंने भी किसी इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया कि भाई नहीं, शांति बना के रखनी चाहिए, दोनों को बात करनी चाहिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि भारत ने जो पनिश किया है वो बाकी देशों ने भी उसको स्वीकार किया है और ये उम्मीद करी थी कि भारत इस तरीके का रिटेलिएट करेगा। देखिए, उनको अंदरूनी सबको पता है कि क्या गलत है, और कुछ मुल्क ऑलरेडी ये फेस कर रहे हैं ये चीजें। आपको जग जाहिर है क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ मुल्कों में आतंकवादी गतिविधियां हो चुकी हैं, बिल्कुल कुछ में हो रही हैं। आप अपनी चर्चा को आगे जारी रखिएगा, आप दोनों के पास एक बार फिर से मैं लौटूंगा, लेकिन फिलहाल भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। हम सभी इस बात को जानते हैं। भारतीय सेना जिंदाबाद के नारों से काशी गूंज उठी है। लोगों ने गुलाल जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखाना भी जरूरी है, यानी कि इस चर्चा के बीच में ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कहानी बयां कर रही हैं और इससे पता चलता है कि किस तरीके से देश की जनता एकजुट है। देश की जनता को अब ये साफ तौर पर पता चल चुका है कि अगर भारत को कोई छेड़ेगा, छोड़ने वाला नहीं है। लोगों की जो भारतीय सेना ने फुलझड़ी जलाई है और फुलझड़ी जलाने में 9 आतंकी अड्डे तबाह हो गए हैं। वो फुलझड़ी जलाई और चक्री चलाया है, उसी चक्री में 9 आतंकियों के अड्डे सब तबाह हो गए। और वो कह रहे थे कि पापा भर के परमाणु बम हमने बना रखा है। वो बिलावल भुट्टो कह रहा था कि खून बहेगा। ये सब भाग करके बिल में छुप गए। उन्हीं को बिल से निकालने के लिए केवल फुलझड़ी और जलेबी जलाया गया है।
ये शिव जी की नगरी है। ये शिव जी की नगरी से संदेश दिया जा रहा है कि अगर तुमने इस तरह की हरकत की, हिमाकत की, तुमने सिंदूर उजाड़ा, और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों के अड्डे उजाड़ दिए, मिट्टी में मिला दिया। आतंकवादी भाग रहे हैं, अब माफी मांग रहे हैं दुनिया भर में घूम घूम करके, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा। आज बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर द्वारा जो हमारे जवान हैं उनके द्वारा उन पाकिस्तानियों को ये धूल चटाई है जिन्होंने हमारे देश की महिलाओं का सिंदूर मिटाने की कोशिश की। आज उन पाकिस्तानियों की ये नौबत आ गई है कि आज वो नक्शे से मिटने जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा उनके ऊपर प्रहार है। और हम कहना चाहेंगे कि अभी तो ये झांकी है, लाहौर कराची बाकी है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से भारत ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के करीब 2 हफ्ते के बाद भारत ने ये सख्त कदम उठाया और पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की है। हर तरफ खुशी का माहौल है। अयोध्या की बात करें तो यहाँ स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, गृहमंत्री अमित शाह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश का सीना चौड़ा हो गया। वहीं पे अयोध्या में भी महिलाओं ने भी इस बात की सराहना की है और मोदी सरकार को इसके शुभकामनाएं भी दे रही हैं। क्या कहती हैं अयोध्या की महिलाएं और सिंदूर ऑपरेशन पे क्या सोच है इनकी, इस बारे में समझते हैं। तो कैसा ऑपरेशन, जो सिंदूर ऑपरेशन किया गया, इस पे क्या लग रहा है आपको, कितनी सफलता मिली और किस तरह से इस ऑपरेशन को आप देखती हैं? बहुत ज़्यादा सफलता मिली। और एक चिटकुई भर सिंदूर, पाकिस्तान तुम क्या जानो, पाकिस्तान तुम क्या जानो इस सिंदूर की कीमत। बात यहाँ ये है कि आज हमें एक सफलता मिली है। कुछ दिन पहले जो हमारे यहाँ इतना घिनौनी हरकत पाकिस्तान वालों ने किया है, उसका मुंहतोड़ जवाब आज हमारे वीर सैनिकों ने दिया है। उसका हम लोग अपने दिल से सराहनीय मान रहे हैं और ये माना जाएगा, क्योंकि जिन बहन बेटियों का सिंदूर मिटा है, जिन माँओं की कोख खुजली है, उन माँ से कोई जाके पूछे ना, वो माँ के लिए वो बेटा एक बेटा रहा है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान का बेटा मारा गया है। इसलिए हम तो ये कहेंगे, माननीय मोदी जी ने जो किया है वो कार्य बहुत ही सराहनीय है। उनके जैसा ना तो कोई बना है, ना तो कोई बनेगा। तो मोदी जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने भारतीय महिलाओं के सिंदूर की कीमत को समझा है, सिंदूर को बचाया है और जो बिखर गया, जो टूट गया, उसका जवाब करारा दिया, उसके लिए मैं मोदी जी को और योगी जी को कोटि कोटि धन्यवाद करूँगी। पूरे भारतीयता से पूरे भारतीय सैनिकों को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करूँगी और उनको बहुत बधाइयाँ भी दूंगी इस जीत के लिए। हम मोदी जी से या अमित शाह जी से ये आग्रह करते हैं, हम जैसे नौजवानों को ये कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो बिना हिचक हम लोग ऑर्डर करें। हम बॉर्डर पर आने के लिए तैनात हैं और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो एनसीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी और लगातार कैडेट्स को भी अलर्ट कर दिया गया कि आप लोग रेडी रहिए किसी भी तरह से। तो किसी भी तरह से एक मौका मिल सकता है या आपको भी जाना पड़ सकता है, तो किस तरह से आप तैयार हैं? पूरी तरह से तैयार हूँ और हमारी माँ बहनें अपने बेटों के बलिदान के लिए भी तैयार हैं। ज़रूरत पड़ा तो सब भाई बहन सब इकट्ठे होके जाएंगे और देश की एकता बनाए रखेंगे हम लोग। इस समय देश को एक साथ एकजुट होकर रहना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर नाम देने के बाद कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि महिलाओं का जो सम्मान था वो वापस किया मोदी ने, वो बदला ले लिया है? जी बिल्कुल, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। भावनाओं को आपने सुन लिया। तरुण जी, अब अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं, क्योंकि माफी चाहता हूं, मैंने आपको बीच में रोका था, क्योंकि इसका आग्रह जरूर करना चाहूँगा, निवेदन जरूर करना चाहूँगा आपकी टीवी के माध्यम से। जी देखिए, जितने भी सिटीजन्स हैं, मेरा उनसे निवेदन है, प्लीज़ सरकार का, आर्म्ड फोर्सेस का बिल्कुल समर्थन कीजिए। जो भी निर्देश आपको आ रहे हैं उनका बिल्कुल पालन करिए, क्योंकि ये समय ऐसे संकट के होते हैं जो उनके हमारे देश के अंदर भी हिमायती बैठे हैं, वो भी अपना फ़न उठाते हैं और पाकिस्तान की कोशिश ज़रूर करेगा। तो मेरा सबसे निवेदन है जी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस, नो, जब अभी हमारे पास क्राइसिस चल रही है, इवन अदरवाइज, प्लीज सपोर्ट द गवर्नमेंट, प्लीज सपोर्ट द आर्म्ड फोर्सेस, दे आर ऑलवेज फॉर यू एंड दे विल ऑलवेज रिमेन विथ यू, यू नो। तो और एक आपसे निवेदन मैं ऑन करना चाहूँगा आपके चैनल से कि अगर संभव हो, इन केस पॉसिबल, तो जिन्होंने ये आघात सहा है, जिन्होंने अपने खोए हैं इस पहलगाम वाले में, किसी एक आध को ज़रूर अगर आप
उनका कुछ लें रिस्पांस तो बड़ा अच्छा सा लगेगा। तरुण सर, हमने सुबह सबसे पहले शलभ की पत्नी को उनके फादर का रिएक्शंस लिया था और हमने करनाल में जो बच्चा शहीद हुआ था उसकी फैमिली का रिएक्शंस लिया था और सभी ने प्रधानमंत्री के ऑपरेशन सिंदूर नाम की सबसे ज्यादा सराहना की थी और वाकई में प्रधानमंत्री इसके लिए काबिले तारीफ है कि जब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की तो वो भी उन्होंने 2 महिला ऑफिसर्स के साथ में प्रेस की ब्रीफिंग करवाई और 2 महिला ऑफिसर्स आई सामने, व्योमिका और समथिंग कुरैशी, और उन्होंने आकर पूरी प्रेस ब्रीफिंग की और कितना बड़ा मैसेज नरेंद्र मोदी की तरफ से देश की जनता को दिया गया कि ये प्रधानमंत्री आपके हैं, ये देश आपका है, आपकी सरकार देश की महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके सिंदूर की रक्षा के लिए हमेशा साथ में खड़ा हुआ है। ऑपरेशन की शुरुआत से लेके और प्रेस ब्रीफिंग तक सरकार ने लगातार ये मैसेज दिया है कि हमारी महिलाएं इस सरकार को, हमारी देश की महिलाएं हम इस सरकार को अपना समझे। तरुण जी, so hats off to the government and hats off to the armed forces. We expect a continuous support for them, you know. So that's it. बिल्कुल। और एक जो नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की गई, धर्म पूछकर जिस तरीके से गोली मारी गई, टारगेट किया गया, वो भी तो एक आप देखिए ना, क्योंकि 2 बड़ी महिला अधिकारी जिसमें एक हिंदू और एक मुस्लिम, ये भी तो एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसे आप कैसे देखते हैं? हम लोग एक सेकुलर नेशन है और हमने बताया ना हमारी आर्म्ड फोर्सेस में हम इंसानियत को मानते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं, हमने कोई डिवाइड क्रिएट नहीं करा। लाइक इफ यू पर्सनली आस्क मी, आई बीन इन अ कॉन्वेंट स्कूल, धर्म से हिंदू हूँ, 1.5 साल मैंने फौज में मस्जिद चलाई, जो जिम्मेवारी मिली, नमाज भी पढ़वा दी, मौलवी साहब ने कहा बिल्कुल पढ़ाइए, कोई बात नहीं है, आज भी याद है। तो मतलब हम इंसानियत को रिस्पेक्ट करते हैं। एज अ कंट्री वी रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी, यू नो, वी हैव टू फॉलो दैट बेसिक थिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसका अगर पालन हो मैं तो तरुण सर ये भी कहूँगा, इस अटैक के बाद दुनिया ने हमारी ताकत को, हमारे लीडरशिप के कॉन्फिडेंट को मतलब इस हद पर देखा होगा कि 22 तारीख को हमला होता है और आज जो है 12 दिन के अंदर सरकार ने कितनी स्ट्रेटेजिकली मतलब रिटेलिएट किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में वो चीजें झलकी। सरकार अब वैसे ही काम करते हुए दिखाई दी। कल तीनों आर्मी चीफ आराम से जो उनके फोटो वगैरह आए थे सामने, बिल्कुल चेहरे पर कोई सिकन ही नहीं थी, कहीं पता ही नहीं चल रहा था कि आज रात जो है वो पाकिस्तान के लिए कयामत की रात होने वाली है। कल प्रधानमंत्री निजी टेलीविजन के कार्यक्रम में, एक कॉन्क्लेव में गए, वहां उन्होंने 1 घंटे का अपना भाषण दिया। रक्षा मंत्री लगातार निजी कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे थे, सरकारी कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे थे। मतलब इतना स्ट्रेटेजिकली जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इतनी जल्दी अंजाम दिया गया, ये वाकई में काबिल तारीफ। बिल्कुल, हमने कहा ना, एक नपा-तुला रिस्पांस, जितना जरूरी था उतना, जितनी डोज जरूरी है उतनी दी। हमें किसी का कोई नुकसान करने का हमें कोई शौक नहीं है। हम इंसानियत वाले लोग हैं, तो जो हमें परेशान कर रहा है हमने उतना ही एक्शन करा है। हमें आतंकवादियों से प्रॉब्लम है, हमने वही रिस्पांस दिया है उनको। और अगर इस हमले के बाद मतलब 9 जगह के 21 ठिकानों पर जहां पर हमले किए गए वो भी बिल्कुल सटीक थे। वो भी पता था कि यही वो 9 जगह है जहां पर आतंकी रहते हैं। बिल्कुल, और क्या आउटकम हमें चाहिए उससे जी, और क्या आउटकम हमको चाहिए। बल्कि हम तो मैं एक वीडियो भी सामने आया था भावलपुर का, जिसमें एम्बियंस में एक पीछे से आवाज आ रही थी कि अल्लाह इनको जन्नत अदा करे, 1000 लोग से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए हैं। तो मुझे लगता है जो आंकड़ा हम 100 का बता रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आंकड़ा उससे भी ऊपर गया होगा। अब ये देखिए, फिलहाल तो अनुमान लगाना मुश्किल है, बट आई एम श्योर विद टाइम जो है चीज़ें बाहर निकलेंगी और आपको मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली कि कितने लोग मरे, क्या हुआ, कितने आतंकवादी थे कैंपों में, बाहर निकल के आएगा धीरे धीरे जी। लेकिन पाकिस्तान के सामने तरुण जी कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि शहबाज शरीफ का वो ट्वीट आपने देखा होगा जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि बदला हम लेंगे, इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जनता के सामने भी तो उनको मुंह दिखाना है ना साहब। कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। कहना बहुत आसान है, हल्ला करना यहाँ वहाँ बहुत मतलब, लेकिन जब वो अपना एनालाइज करेंगे जी कि उनकी क्षमता क्या है, वो क्या कर सकते हैं और उसका उनको क्या रिस्पांस मिलेगा, क्या वो ऐसा रिस्क लेने को तैयार हैं, और जब वो एनालाइज कर लेंगे उनको मालूम पड़ जाएगा। और अगर उन्होंने ऐसी हिमाकत करी तो फिर हम भी तैयार बैठे हैं, यहाँ पे रिस्पांस देंगे उनको। तरुण सर, अमूमन इस तरीके की जब कार्रवाई होती है और हम अगर ये मान के चलें कि पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट करता है,
तो पहले मुझे आज भी ध्यान है, जैसे कारगिल वॉर जब हुआ था तो तमाम वॉर जब जितने भी रहे सब में आर्मी का मूवमेंट भी पता चलता था कि नहीं भाई कुछ हो रहा है, कुछ हलचल हो रही है, बेस पर कुछ हलचल हो रही है, बॉर्डर पर जो है वो आर्टिलरी बढ़ा दी गई है, बॉर्डर पर फोर्सेस की मूवमेंट बढ़ गया है, लेकिन कुछ ऐसा पता ही नहीं चला इस बार। अच्छी बात है ना। वाई शुड पीपल नो कि क्या मूवमेंट हो रही, क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। बल्कि मैं तो मीडिया से भी आपके ज़रिए ये निवेदन करूंगा जी कि देखिए, मैंने कहा ना, जैसे पहले भी बताया कि जिनको ज़रूरत है जानकारी होने की उनके पास है, आपको आउटकम से मतलब है। भाई ये रिस्पांस देना था, हमने रिस्पांस दे दिया, कैसे दिया इज़ नॉट योर कप ऑफ टी और इट इज़ नॉट योर डोमेन। आपको इससे मतलब कुछ वो नहीं, आपको मालूम नहीं है। और कई लोगों की नॉलेज ना आधी नॉलेज होती है और वो बोलना चालू कर देते हैं। तो प्लीज़ लेट पीपल इन दी अथॉरिटी, दोज हु आर इन रिस्पॉन्सिबल पोजिशंस, लेट देम स्पीक एंड लेट देम मैनेज एंड हैंडल इट। गवर्नमेंट ने बताया भी है आपको कि भाई प्लीज़ आर्मी की मूवमेंट आप उसको जो है मत रिपोर्ट करो कहाँ क्या हो रहा है। एक उदाहरण मैं आपको लेके जाना चाहूँगा, जब मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुए थे, अगर आपको मतलब ध्यान हो तो बिल्कुल, मतलब इतनी ज़्यादा रिपोर्टिंग हो गई थी कि टेररिस्ट वर बीइंग फेड के कहाँ से क्या एक्शन हो रहा है। नो, दिस इज नॉट करेक्ट, यू नो, यू आर एंडेंजरिंग आवर आर्म्ड फोर्सेज। जो बेचारे जान पे खेल के आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उन्हीं की जान खतरे में डाल रहे हो। तो मतलब जैसे लॉट ऑफ पीपल आस्क, यू नो, पिन पॉइंटेड क्वेश्चन के साथ कौन सी मिसाइल फायर हुई, कैसे गई। अरे वो आपका काम नहीं है, जिनका काम है उनको करने दीजिए, और वो अपना काम करने में बहुत सक्षम है। लेट मी टेल यू, बिल्कुल, देयर आर गुड लॉट ऑफ इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, मैच्योर पीपल हु आर सिटिंग इन इंपॉर्टेंट पोजीशंस बोथ इन द आर्म्ड फोर्सेज एंड इन द गवर्नमेंट। वो करके दिखाया भी है, और करके दिखाया भी। अब मैं ही बोल दूं कि आज मैं ही हूं, नहीं, मेरे से अच्छे लोग भी बैठे हैं, ज्यादा कैपेबल लोग बैठे हैं। आई एम हिस्ट्री। अभी जो प्रेसिडेंट है, दे आर केपेबल इनफ ऑफ हैंडलिंग इट, यू नो। ठीक है, हम एक महकमे में रहे, हम एक ज्ञान है मोटा मोटा, लेकिन जो अभी लोग हैं वो आ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, एंड दे आर इन दी सिचुएशन, दे नो एग्जैक्टली। एंड व्हाई शुड आई नो कि एग्जैक्टली मेरा काम वो नहीं है, मैं जानकारी जानता हूँ बस मोटी मोटी, ठीक है, कैसे ऐसी बात है। लेकिन जो बैठे हैं उन कुर्सियों में, उन पोजीशन में, उनको मालूम है अपना काम कैसे करना है। सो प्लीज हैव फेथ, अपनी गवर्नमेंट में फेथ रखिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेज में फेथ रखिए, एंड दे विल डिलीवर, एंड दे हैव ऑलवेज डिलीवर्ड। आपको कब फेल किया आर्म्ड फोर्सेज ने, मुझे बताइए। कभी ऐसा हुआ कि आपका चेहरा लटका है नीचे? नहीं, दे हैव ऑलवेज डिलीवर्ड। और चाहे अगर उनको अपनी जान से भी कीमत देनी पड़े, वो कीमत देते हैं, चुकाते हैं। बिल्कुल, आपकी रक्षा, आपकी सेवा के लिए आर्म्ड फोर्सेज कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये तो मैं मतलब सीना बिल्कुल तान के आपको बोल रहा हूँ कि वी हैव ऑलवेज डिलीवर्ड, जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल तरुण सर, हम सबको भारतीय फौज पर गर्व है, और आज भी प्राउड मूवमेंट है ये कि हमने इतने कम समय में अपनी माताओं बहनों का भले मैंने वर्दी उतार दी हो, लेकिन माय यूनिफॉर्म वाज लाइक अ सेकंड स्किन टू मी। तो मतलब मुझे तो इतना वो है उसके ऊपर। तो मीडिया का अपना एक लिमिटेड काम है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। आपको चाहिए था कि भाई ये होना चाहिए, वो रिस्पांस हो गया। अब वो कैसे हुआ, प्लीज चलिए मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। अभी कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। कमेटी मीटिंग बुलाई थी इसीलिए कि ये जो हमारे देश में घटना घटी है और जो सरकार कदम उठा रही है, और उसी के साथ हमारे भारतीय सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के से ही भारतीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर
से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध भारत की राष्ट्रीय नीति बहुत स्पष्ट और अडिग है। महान भारत देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सभी स्तर पर एकजुटता की सर्वाधिक जरूरत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के वीर जवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। इतिहास गवाह है कि हमारे नायकों ने हमेशा राष्ट्रीय हित का सर्वोपरि ऊपर रखते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत तक दी है। सारे देश और दुनिया को मालूम है। और एक चीज, हम पूरी अपनी ताकत हमारे सैनिकों को देंगे, देश के रक्षा के लिए, देश में एकता रखने के लिए, हमारी आज़ादी महफूज रखने के लिए हम पूरा समर्थन दे रहे हैं। और जो इस मुद्दे पे कोई भेदभाव नहीं है, एकजुट होकर हम कर रहे हैं। और इसी तरीके से इंडिया अलायंस के लोग भी अपने अपने जगह पे ये कोशिश कर रहे हैं कि देश की रक्षा के लिए हम सभी एक होकर काम करें। तो इसलिए आज मीटिंग हमारी हुई और उस मीटिंग में ये सब तय हुआ कि फिर से एक बार हम ये रीट्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट हमारे वर्किंग कमेटी में ही हम सारी बातें बोले थे। आज भी फिर हम वो बात दोहराए और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे वर्किंग कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, एक ही राय से हम बाहर आए हैं। और यही हमने मुद्दा रखा था, सभी ने इसको सपोर्ट किया। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, राहुल गांधी जी आपके सामने दो बात रखेंगे। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, much love to them, complete support from the Congress party and the Congress working committee. Thank you. Sir, all party meet बुलाई गई है। We've been invited. तो कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कुछ कहा ये आपने सुना, और फिलहाल इतना ही। लेकिन हिंदी खबर पर ये बड़ी और मेगा कवरेज आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।